ग्लोबल पैरामीटर्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ एलिमेंट कैटेगरी। जैसा कि हमने पहले प्रोजेक्ट पैरामीटर्स क्रिएट किया, सेट पैरामीटर्स क्रिएट किया, तो इन दोनों को भी कैटेगरी के साथ इन्वॉल्व करना पड़ता था। जब हम उनको बताते थे कि ये कैटेगरी के साथ आपको वर्क करना है, तभी वो पैरामीटर्स उन्हीं कैटेगरी की एलिमेंट को जब हम सिलेक्ट करते थे तभी जाकर वो पैरामीटर्स हमें दिखता था, चाहे वो टाइप हो या इंस्टेंट प्रॉपर्टी में दिखे। ये जो ग्लोबल पैरामीटर्स है उसको हमें किसी भी कैटेगरी के साथ नहीं डिपेंड करना पड़ता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर टेबल के साथ अगर हमने उसको कनेक्ट किया है तो हम वही जो ऑफसेट है उसको यहाँ पर किसी वॉल या किसी कॉलम के साथ भी उसको अटैच कर सकते हैं। इसी तरह इस ग्लोबल पैरामीटर से हम अपना जो मॉडल है उसको मोर पैरामीट्रिक बना सकते हैं। इट कैन ड्राइव द वैल्यू ऑफ डायमेंशन, इट कैन बी एसोसिएटेड टू मल्टीपल एलिमेंट्स। कैन बी एसोसिएट टू मल्टीपल एलिमेंट प्रॉपर्टीज। ये प्रोजेक्ट में स्टोर होता है। कैन बी ट्रांसफर, जब हम बहुत सारे अगर हमने बना लिए ग्लोबल पैरामीटर्स को और दूसरे प्रोजेक्ट में अगर उसको ट्रांसफ़र करना है तो वो भी कर सकते हैं। और इसको रिपोर्ट पैरामीटर के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद उसका फॉर्मूला हम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वॉल ये 100 mm की है या फिर इसकी थिकनेस 100 की है तो इसकी जो हाइट है वो 100 की रहनी चाहिए, लेकिन अगर ये 50 की हो जाए तो इसकी ऑटोमेटिकली हाइट 150 की हो जानी चाहिए। इस तरह के हम फॉर्मूलाज भी क्रिएट कर सकते हैं जिसको रिपोर्ट पैरामीटर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल पैरामीटर को क्रिएट करने के लिए सेम वे मैनेज में जाकर यहाँ पर ग्लोबल पैरामीटर्स में हमें क्लिक करना होगा, तब जाकर हमें यहाँ पर इस तरह का एक विंडो दिखेगा। यहाँ पर एक ऑलरेडी एक ऑफसेट नाम का पैरामीटर्स क्रिएट किया हुआ है। अगर मुझे नया क्रिएट करना है तो मैं यहाँ जाकर क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर आएगा ग्लोबल पैरामीटर्स की प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर मैं उसको लेंथ नाम का एक पैरामीटर्स दे रहा हूँ जो कि डायमेंशन टाइप है और मैं इसे ओके कर रहा हूँ। फिलहाल उसकी जो लेंथ रहेगी वो 500 तक की रखता हूँ एंड ओके। और यही जो पैरामीटर है मैं यहाँ पर से डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैंने कहीं पर अगर इसे डायमेंशन दे दिया है तो डायमेंशन देने के बाद जैसे मैं किसी डायमेंशन को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आएगा क्रिएट पैरामीटर्स और यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन द ग्लोबल पैरामीटर प्रॉपर्टी डायलॉग। ये सेम प्रॉपर्टी डायलॉग ओपन हो चुका है। यहाँ पर से भी मैं वही पैरामीटर्स क्रिएट कर सकता हूँ। क्रिएट करने के बाद इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट करूँगा अपना लेंथ वाला पैरामीटर्स, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसको मुझे कैटेगराइज नहीं करना पड़ता ग्लोबल को कि ये वॉल के साथ हो, पाइप के साथ हो या किसी टैग के साथ हो, किसी भी ये जैसे कि प्लम्बिंग का फिक्सर्स है। यहाँ पर भी उसका एक डायमेंशन मैं दे देता हूँ और उसे भी अगर मैं लेंथ का पैरामीटर दूंगा तो ये भी अपडेट हो जाएगा। इवन यहाँ पर आप वॉल देख रहे हो, वॉल के साथ भी अगर मैं इसे पैरामीटर दे दूंगा तो ये यहाँ की लेंथ भी अपडेट हो जाएगी। और लेंथ के अलावा अगर यहाँ पर उसका बेस ऑफसेट जो है वहाँ पर भी मैं उसको लेंथ दे दूंगा तो ये बॉटम से उसका बेस ऑफसेट 500 mm का अप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको मल्टीपल कैटेगरीज के साथ इसको अटैच किया जा सकता है और इजी टू यूज़ है एंड इजी टू क्रिएट।